चलो बेटा, हमने ना प्रीवियस क्लास में जितना भी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे और कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। तो आज के सेशन में एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें से कुछ आपके डाउट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन जस्ट आस्क मी टू रिपीट द क्वेश्चन इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। फाइन। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। सबसे पहले इसे लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट। सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज की, और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पॉइंट। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है या इक्वल है। तो यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है इट इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। फाइन। तो आप देखो, हम यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर्स नहीं है जो पार्शियल फ्रैक्शंस में मुझे यूज करने को मैंने अलग अलग फॉर्म्स आपको बताई थी। तो यहाँ अगर मैं इसे पहले क्या करूँ, आई विल जस्ट क्रिएट द फैक्टर्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें मिला एक्स माइनस 1, और यहाँ अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो आई विल बी हैविंग एक्स माइनस 1। मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर रहा हूँ बेटा, मैं फैक्टर्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये पार्ट आ गया आपके पास, इसे आप और सिंप्लीफाई करो, यू विल बी हैविंग 3x प्लस 5 dx, और यहाँ आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा फैक्टर है आपका x माइनस 1। फाइन। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फिर से फैक्टराइज कर सकते हो, तो यू विल बी हैविंग 3x प्लस 5 dx, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1, और एक आपके पास x माइनस 1 ऑलरेडी था। तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा किस में चेंज हो गया, 3x प्लस 5 dx, और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया एक तो x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म बन गई। एक फैक्टर तो हमारा लीनियर है और दूसरा फैक्टर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। फाइन। फिर से देखिए, हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पहली दो टर्म्स थी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचा हमने, और माइनस एक्स प्लस 1 था, वहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचा हमें। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज वन ऑफ द फैक्टर्स एंड एक्स माइनस 1 एज द सेकेंड फैक्टर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हमने फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो आपको मिला एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसे रीअरेंज करके आपने लिख लिया एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन हियर। तो क्वेश्चन हमारे पास आया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अगर फॉर्म्स याद हो तो आपको मालूम होगा कि ये लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर उसके बाद आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए आपको याद होगा पहला फैक्टर हमारे पास होगा b अपॉन एक्स माइनस 1, फिर आपके पास होगा c अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस वाज द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू फॉर द परफेक्ट स्क्वायर को हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ये फैक्टर्स आपके पास आ गए। फाइन। अब इस इक्वेशन में आई होप यू कैन टेल मी कि x की हमें क्या क्या वैल्यूज लेनी है। कैन एनीबडी टेल मी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज लेकर के हम ए बी सी हमारे जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। -1 और +1 सर। एक वैल्यू तो हम लेंगे -1 x के लिए और एक वैल्यू हम लेंगे +1, तो इससे दो टर्म्स हमें मिल जाएंगी। और थर्ड के लिए मैंने बताया था इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम रैंडम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो, जब आपने -3 पुट किया तो आपको यहाँ मिला 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2।
ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और -1 यहाँ पुट करोगे तो -1 होल स्क्वायर दैट इज 4a, और बाकी दोनों पार्ट्स -1 पुट करने से 0 मिल जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स a इट इज इक्वल्स टू योर 1/2। फाइन। x को जब आप 1 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 + 5 8 हो जाएगा, और 1 पुट किया तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0। c आपको मिलेगा c इंटू 1 + 1 इट इज 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। c आपको मिल गया 4। अब हमारे पास बचा b। तो b को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था रैंडमली कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ मैंने x को 0 पुट किया। देखिए कोई जरूरी नहीं है हम 0 पुट करें, वी कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज। फाइन। तो अगर आप x को 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ LHS आपके पास 5 होगा, और RHS में आपको मिलेगा a -1 + 1 it is -b and plus c. So the value of b came out to be, b की वैल्यू आपको मिलेगी a + c -5. So this b is equals to 1/2 plus 4 minus 5. So on simplification you will get b is equals to 1 + 8 minus 10/2. So your b is equals to 9, this is -1/2. फाइन। तो देखिए हमें वैल्यूज मिल गई। a की वैल्यू हमें मिली है, द वैल्यू ऑफ a इज 1/2, b इज -1/2 एंड c इज 4। फाइन। ये सारी वैल्यूज अब मैं डालता हूं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा मैं। क्वेश्चन था हमारे पास 3x + 5 अपॉन x + 1 and x - 1 whole square, it is equals to a is 1/2 upon x + 1, b is -1/2 upon x - 1, plus c is 4 upon x - 1 whole square. फाइन। तो इंटीग्रेशन इनका, we will write the integral. फाइन। अब यहाँ मेरे पास क्या होगा, 1/2 बाहर आया, it is log x + 1, then we have -1/2 outside, it is log x - 1, and you have to be very much careful for this third part। 4 बाहर बेटा, यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, x - 1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। पावर रूल हमने लगा दिया इंटीग्रेशन के लिए, प्लस c। तो देखो अब ये पार्ट हमें क्या मिल गया, 1/2 log ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 प्लस दिस विल कम आउट टू बी माइनस ओनली, क्योंकि यहाँ जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस ही आ जाएगा। -4 into x - 1 और -1 plus c। फाइन, दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने क्वेश्चन को पहले फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्रिएट किए, फिर देखा पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, वो फॉर्म लगाई हमने वहां, फिर अननोन्स जो हमारे ए बी सी थे उनकी हमने वैल्यूज फाइंड की। फाइन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 12 which says x³ plus x plus 1, question number 12, and it says x³ plus x plus 1 upon x² minus 1।
अब देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, क्वेश्चन ये भी इजी है एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिग्री हमारी जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, फाइन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इट इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, फाइन। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम लोग we will do the division। फाइन, तो इस क्वेश्चन में पहले हमें डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि हाउ वी विल डू द डिवीजन। जैसे नॉर्मल डिवीजन हम इसकी करते थे ना बेटा, उसी वे में डिवीजन कर लो आप। एक्स स्क्वायर माइनस वन है आपके पास, और ये है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। फाइन, तो यहाँ किससे करेंगे हम, एक्स से किया हमने, हमें मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, फाइन। सो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, आपको मिलेगा 2x प्लस वन, फाइन। तो अब यहाँ नोटिस कीजिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, दिस क्वेश्चन इज x और रिमाइंडर इज 2x प्लस वन। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आगे डिवीजन क्यों नहीं होगा, यहाँ मेरे पास डिवाइजर की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पावर मेरे पास 1 आ गई। दैट इज द रीजन हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हमारे पास ये रिमाइंडर कहलाएगा, फाइन। तो अब देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन अब मेरा चेंज हो गया। याद हो तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, हम इसे लिख लेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। सो व्हाट इज क्वोशिएंट x, what is remainder 2x plus 1, and what is divisor, divisor is your x square minus 1, fine। So now I can simplify the question using partial fraction कि मेरा question था integration of x cube plus x plus 1 upon x square माइनस वन, और ये हमारा किस में चेंज हो गया क्वेश्चन, अब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिखूंगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, फाइन। तो अब देखिए यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो x है इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हम कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 2x प्लस वन अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस वन। ये जो पार्ट आपके पास आया, दिस इज सपोज टू बी सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। दिस विल बी इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x प्लस वन, फाइन। तो 2x प्लस वन इट इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। नाउ कैन यू टेल मी कि x की हम क्या क्या वैल्यूज लें in order to find a and b? माइनस एक बार माइनस प्लस वन वन लेंगे और एक बार प्लस वन लेंगे। माइनस वन अगर हमने लिया तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और यहाँ ये जीरो होगा और इट इज माइनस टू बी। सो द वैल्यू ऑफ b इज वन बाय टू, एंड इफ आई पुट प्लस वन देन इट इज थ्री, एंड व्हाट आई हैव नाउ थ्री, हमने वन पुट किया तो वन प्लस वन टू, इट इज टू ए। सो द वैल्यू ऑफ a इट इज थ्री बाय टू, फाइन। दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। यहाँ सिर्फ मुझे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। द वैल्यू ऑफ a इज थ्री बाय टू, थ्री बाय टू अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन सॉरी, प्लस द वैल्यू ऑफ b इज वन बाय टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन dx, it is equals to 3 by 2 integration of x minus 1
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x plus 1, fine, and plus c you will substitute. So this is again a very important question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था जिसमें आपने ये चीज देखा कि पहले डिवीजन का प्रोसेस हुआ। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट वंस यू नो दैट वी हैव टू डिवाइड हियर, हमें डिवीजन यहाँ करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर की जो थी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या थी, ज्यादा थी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। ठीक है, हम थोड़ा अगर फास्ट हैं तो यू कैन लेट मी नो थ्रू द चैट बॉक्स, आई विल बी अ लिटिल बिट स्लो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई कुछ रह भी जाता है तो द सेम वीडियो यू विल गेट ऑन यूट्यूब, यू कैन लेटर do the remaining things from there. But ये questions, these are the very important questions of the exercise, important as well as concept based questions. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन किसी ने मुझे डाउट भेजा है, 6th क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन क्या था, x इंटू 1 माइनस 2x। x इंटू 1 माइनस 2x। तो देखिए पहले अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहां देखने को मिल रहा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास। आई कैन टेक माइनस कॉमन। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर से भी तो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू में 2x माइनस 1। ये सिर्फ मैंने अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन को और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। फाइन, आई होप यू कैन सी यहां भी मेरे पास क्या आया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो इक्वल आ गई इस बार डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो मैंने कहा था अगर ग्रेटर और इक्वल में से कोई भी एक केस होता है तो पहले आप डिवाइड करोगे। फाइन, तो डिवीजन कर लीजिए आप। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिससे हम ये पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवीजन वाला ऊपर नीचे सेम टर्म्स बना करके, बट मैं सिंपल मेथड से बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। तो यहाँ 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर बचा, 1/2 से किया तो हमने, और यहाँ माइनस 1/2 एक्स आ गया। साइन आप चेंज करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यू विल बी हैविंग 1/2 एक्स माइनस 1। सो दिस पार्ट इज योर रिमाइंडर। फाइन, और ये है आपके पास क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 2x माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। दिस क्वेश्चन विल चेंज टू व्हाट इज क्वोशंट, क्वोशंट इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 का प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 1/2। बेटा किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज क्लोज योर माइक। x इंटू 2x माइनस 1। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्वोशंट लिखा, रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर लिखा, सेम बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी लाइंस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइन, अब देखो 1/2 dx जो हमारे पास था उसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर देंगे 1/2 dx, और जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो है 1/2 x माइनस 1, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। यस, 1/2 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास वही x 2x माइनस 1।
तो देखो यहाँ इसको और अगर थोड़ा सा आप करना चाहो तो 1/2 dx और प्लस इसमें भी मैं एलसीएम ले लूंगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा x-2 और नीचे है x इंटू 2x-1 dx। फाइन। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस यहाँ अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या, वी विल टेक अप दिस पार्ट ओनली, x-2 अपॉन x इंटू 2x-1। फाइन। तो इसका मैं सिर्फ इसे सॉल्व करके बताऊंगा, लास्ट में हम इसमें आंसर में ये दोनों वैल्यूज डाल देंगे और कुछ नहीं करना। तो यहाँ मेरे पास आ गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x-1। दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं। x भी एक लीनियर फैक्टर है और 2x-1 इज ऑल्सो अ लीनियर फैक्टर। दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर्स थे तो हमने सिंपल ऐसे लिख लिया। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो x-2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू एक्स। यहाँ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, एक बार x को 0 पुट करो तो -2 इज इक्वल्स टू -a, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया आपका। और फिर आप x को पुट कर दो 1/2, तो यहाँ आपके पास 1/2 -2 दैट इज x को 1/2 पुट किया -2 और यहाँ 1/2 पुट करोगे तो आपको ये 0 हो जाएगा ये तो, और ये आ गया 1/2b। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करते हो तो ये आ गया -3/2 इज इक्वल्स टू 1/2b। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/2 था सॉरी। तो जो b की वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 2 था। तो जो b की वैल्यू आ गई आपकी वो -3 आ गई। दोनों वैल्यूज मिल गई a और b की आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यू विल सिंपली से इंटीग्रेशन ऑफ x-2 अपॉन x into 2x-1 dx, it is equals to what is a 2 upon x integration minus 3 upon 2x-1। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप सेकेंड पार्ट में, देखो मैं बता देता हूँ। आपने 2 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन सीधा लिख दिया 2 log x, -3 बाहर log 2x-1 किया और इसे डिवाइड करूंगा मैं 2 से। ये स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आप में से कोई आंसर करेगा कि हमने ये बाय 2 क्यों किया यहाँ पर। 2x माइनस, टू है क्योंकि सर x का कोफिशिएंट 2 है वेरी इस वजह गुड, से। वेरी नाइस बेटा। क्योंकि यहाँ, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। फाइन। तो ये पार्ट मेरे पास, अगर आपको अभी पीछे मैं दिखाऊं, हमने 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को चेंज किया था। ये 2 पार्ट्स थे, इसमें से हमने ये सेकंड पार्ट का फाइंड कर लिया और 1/2 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो अब आपका फाइनल आंसर जो होगा इट इज 1/2 dx था और दूसरा पार्ट था इंटीग्रेशन ऑफ x-2 अपॉन x इंटू 2x-1। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन अब मैं लिख सकता हूँ 1/2 x हो गया मेरे पास इसका इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल आपने लिख ही लिया 2 log x माइनस 3/2 log 2x-1 प्लस c। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की भी वही है कि पहले इस क्वेश्चन में क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो होता है, डिवाइड करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम ले ली आज की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में कहा था कि 7.2 और 7.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। फाइन, दिस इज समथिंग आई यूज टू रिपीट एवरी टाइम, फाइन, व्हेनेवर आई टीच इंटीग्रेशन। तो उसी का एक प्रेजेंटेशन आपको यहाँ मिलेगा इस क्वेश्चन में। हमारे पास cos x है 1 माइनस साइन एक्स और दूसरा है 2 माइनस साइन एक्स। लेट मी चेक कि हमारा किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज म्यूट योर माइक।
यस दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है हमारे पास। ओके लेट्स मूव नाउ। अब देखो यहां ध्यान से क्वेश्चन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन यहां करेंगे। हमने पुट किया साइन एक्स को टी, तो आपको क्वेश्चन में मिला cos x dx is equals to dt. This is the concept that we people have used in the 7.2 f dash x upon fx वाली जो फॉर्म थी हमारे पास। फाइन, तो ये क्वेश्चन मेरे पास किस में चेंज हो गया, cos x dx आपका बन गया dt, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब देखो यहाँ एक और चीज से बचने के लिए, वेरिएबल मेरे पास है t, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो t के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कई बार हम इस बात को मिस कर जाते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए यही मैं क्या करूंगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ किया था, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं दोनों ब्रैकेट से। यहां से माइनस कॉमन लिया तो वो t माइनस वन बन गया मेरा, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये t माइनस टू बन गया, दो माइनस बाहर आए तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। अब देखो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन में देयर इज नॉट मच टू डू नाउ, dt अपॉन t minus 1 t minus 2, fine. It is a very simple question of partial fraction now. 1 upon t minus 1 t minus 2, it is equals to a upon t minus 1 plus b upon t minus 2. Fine. I hope you people can solve this question further now. मेरे लिए क्वेश्चन आगे चलने की I think कोई नेसेसिटी है नहीं, so I'll be just leaving this question for you as a home task. Fine. बट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट यहाँ आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक्सरसाइज में ही 4-5 क्वेश्चंस हैं, एक एग्जाम्पल भी आपके पास है जहां आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। फाइन, और उसके बाद आपका क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर व्हाइल डूइंग द इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, 18 से पहले मैं 19th क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, क्योंकि 19th के बाद 18th पे आना बेटर रहेगा। सो आई my question 19th is 2x upon x square plus 1 x square plus 3. So question number 19, 2x upon x square plus 1 x square plus 3. अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक कैसा, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जो हमारी फिफ्थ फॉर्म थी कि ax प्लस बी लेंगे हम इसके लिए, और जो x स्क्वायर प्लस 3 है उसके लिए cx प्लस डी लेंगे, तो 4 अननोन्स आ गए। उससे बचने के लिए यहां मुझे एक चीज नजर आ रही है कि x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 2x, और वो मेरे न्यूमरेटर में एज इट इज दे रखा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में आई कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। कौन सा कॉन्सेप्ट, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला। एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी पुट किया तो वहां से मुझे मिलेगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। और देखिए इस कॉन्सेप्ट को लगाते ही हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, और क्वेश्चन विल चेंज टू dt अपॉन t प्लस 1 and t plus 3. Fine. Now I hope you can simplify this question. आप लोग में से कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है कि क्या ये क्वेश्चन अब इजीली आपका सॉल्व हो सकता है या नहीं। dt अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3। देखो अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, लास्ट के दोनों क्वेश्चंस जो अभी हमने किए उन क्वेश्चंस में हमें एक यही नई चीज मिली
कि अगर हमें नीचे क्वाड्रेटिक मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव ऊपर इजीली रिमूव हो जाए, तो हम अप्लाई कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट वहां एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला भी. नाउ यू कैन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. So this question also I'm just leaving it for you. Okay, now we will move to the last question of today's session and that is question number 18. ये भी बड़ा interesting question है. x square plus 1 x square plus 2 upon x square plus 3 x square plus 4. अब देखो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, माइक म्यूट कीजिए, किसी का माइक ऑन है बेटा. ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत अलग चीज है. वो क्या? पहला पार्ट तो ये कि अगर मैं न्यूमरेटर की डिग्री देखता हूं तो 4 आ रही है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 4, यानी कि पहली बात डिवीजन होगा यहाँ पर. फाइन, तो डिवाइड करके देख लेते हैं. हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया. ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ मैं किसके लिए करूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए या डिवीजन करने के लिए, मैं छोटा सा अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस पार्ट को कर रहा हूं. क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ टी में चेंज हो गया था पूरा का पूरा, बिकॉज एक्स स्क्वायर को जब मैंने टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव यहाँ था, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है. तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, वो एक्स में ही होगा. वी कैन नॉट डू दिस इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी. ये जो सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूं, दिस सब्स्टिट्यूशन आई एम डूइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड डिवीजन. तो जब एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो ये मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा, टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4. इस पार्ट में चेंज हो गया मेरा क्वेश्चन. ये सिर्फ मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज करूंगा और डिवीजन के लिए. तो देखो टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस टी दैट इज 3t प्लस 2, ये न्यूमरेटर आ गया. और यहाँ हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t दैट इज 7t प्लस 4 3 12, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया. अब एक तो डिवाइड करने का ये वाला तरीका है जैसे आप करते हो, ऐसे कर लो आप, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और ये है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. तो मैं इसे 1 से करूंगा, 1 से किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. और यहाँ जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4t और माइनस का 10. फाइन, आप यही मेथड ले लो, मैं ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा आपको. तो यहाँ क्वोशिएंट आ गया मेरे पास 1, रिमाइंडर आ गया मेरे पास माइनस, हम यहाँ रिमाइंडर का माइनस ले लेते हैं. फाइन, वी विल टेक द रिमाइंडर, वी विल टेक द माइनस ऑफ द रिमाइंडर. रिमाइंडर का हम यहाँ माइनस अगर ले लेते हैं, सो व्हाट वी विल गेट माइनस, ये माइनस आ गया हमारे पास 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन डिनोमिनेटर मेरे पास था t प्लस 3 t प्लस 4. देखो एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, ये क्वोशिएंट 1 आया आपके पास, रिमाइंडर आपके पास ये था और डिवाइजर ये जो था आपका ये t प्लस 3 t प्लस 4 ही था. फाइन, तो एक तो पार्ट ये मैंने डिवाइड करना देख लिया. दूसरी बात आएगी बेटा कि अगर मैं इसे x में ही इसके पार्शियल फ्रैक्शन करता तो मेरे लिए ट्रबल होता. अब मेरे पास जो फैक्टर है 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 t प्लस 4, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा t की फॉर्मेट में ही, t प्लस 3 प्लस b अपॉन में t प्लस 4, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन करना इजी है हमारे लिए. एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4t प्लस 10 इट इज इक्वल्स टू a इंटू में t प्लस 4 प्लस b इंटू t प्लस 3. तो यहाँ t की वैल्यूज लेते हैं हम. एक बार t को हमने पुट किया -4 और फिर t को पुट करेंगे हम -3. -4 अगर आप लेते हो तो -16 प्लस 10 इज -6
और दिस इज -4 लिया तो ये -b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपको 6 मिल गई। और -3 पुट करते हो तो -12 + 10 इज -2, इट इज इक्वल्स टू a, b 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज -2। फाइन, तो यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन चेंज हुआ, देखिए मैं फिर से बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे था, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4, ये क्वेश्चन था। इसे आपने चेंज किया t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 में। फिर उसके बाद जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन आ गया 1 - 4t + 10 अपॉन t + 3 t + 4। अब ये t + 3 t + 4 आपका किस में चेंज हो गया? 1 - a की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में t + 3, और b की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो 6 अपॉन में t + 4, ये आ गया आपके पास। तो इसे आप वापस इसमें चेंज कर लो, 1 प्लस में 2 अपॉन t + 3 -6 अपॉन t + 4। फाइन, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। फाइन, अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिएगा, अभी मैं इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो t था ना मेरा, इसे मैंने सिर्फ डिवीजन और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन किया था। तो अब इस क्वेश्चन को मैं वापस इसमें x में चेंज करूंगा। कैसे? x² + 1 x² + 2 x² + 3 और x² + 4 इंटीग्रेशन dx, इट इज इक्वल्स टू 1 तो एज इट इज था ही आपके पास, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x² + 3 को मैं लिख लूं √3 का होल स्क्वायर, और -6 एज इट इज, t की वैल्यू मैंने वापस डाल दी, x² + 4 को हमने लिख लिया 2²। तो देखो यहाँ ये पार्ट आया, हमने इंटीग्रेशन करने से पहले ही t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी। फाइन, अब आप यहाँ इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, यू कैन इंटीग्रेट इट इजीली। x का जो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आपका x आ गया, +2 एज इट इज, 1 अपॉन x² + a², इसका इंटीग्रेशन आप में से कोई बताएगा मुझे? 1 अपॉन x² + a², 2 अपॉन में √3 1 tan अपॉन इनवर्स x अपॉन x a, अपॉन में √3। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a। फाइन, ये आ गया आपके पास। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, इट इज -6 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। फाइन, प्लीज आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा सभी को। yes sir, Okay, fine. So now you can please mute your mic. Now complete your exercise 7.5. Find all the questions and examples. That is what I expect from you. And especially the questions that we have done over here in the class. These are very important questions and they will definitely help you during the exams.